अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैंने गंदम धोई थी, तो अब मैं इसे ऊपर डालने के लिए आई हूँ धूप में, ताकि ये सूख जाए। आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसे धो लूँ, और धूप अच्छी खासी है। सुबह सुबह ही मैंने फ़र्स्ट टाइम में मैंने कहा पहले ये धो लूँ, फिर बाकी काम मैं बाद में करूँगी। इसलिए सबसे पहले मैंने गंदम धो के मैं डाल दिया कि पूरा दिन सूखती रहेगी। डाल के इस तरह से मैंने चारपाई पे मेरे दुपट्टे हैं, ये भी मेरा दुपट्टा है और दूसरा भी, ये थोड़े से इस तरह से साफ़ सुथरे धोए हुए थे, तो इन्हें मैं बिछा दे देती हूँ ऐसे चारपाई पे। उसके ऊपर फिर ऐसे गंदम को अच्छे से फैला देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। तो इस चारपाई पे भी मैं डालूँगी, और एक और दूसरी चारपाई पे भी मैंने डाला हुआ है, दुपट्टा फैलाया हुआ है, उसके ऊपर भी डालूँगी। गंदम ज़्यादा होती है ना, तो फिर मैं एक ही बार धो के फिर ऐसे कर लेती होती हूँ। और इधर भी डालूँगी, ये देखें इधर वाले साइड पे थोड़ी सी कम है, अभी मैंने थोड़ी सी और है पड़ी, वो भी धो रही हूँ, साथ साथ मैं फैला रही हूँ ताकि ये भी सूखती रहे, वैसे इकट्ठी ना पड़ी रहे। दूसरी फिर और इसमें डालूँगी। उसके बाद ये आपको साबुन सर्फ पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, टब और पाइप वगैरह। तो मैं क्या करने लगी हूँ, तो जी मैं ये चटाई जो है ये गंदी हुई पड़ी थी, तो ये धोने लगी हूँ। तो इसमें बच्चे, जब सुबह मैं पारा पढ़ाती हूँ ना, तो बच्चे इसी पे बैठते हैं। तो इस पे ना एक तो वैसे ही काफ़ी दिन हो गए थे इसे धोया नहीं था मैंने, और दूसरा ना हैदर ने इसके ऊपर यूरिन कर दिया था। तो ऐसे ना नहीं ठीक रहता, पारा पढ़ना होता है ऐसे पाकी प्लीति का हो जाता है, तो फिर दिल में वसवसा सा रहता है। तो मैंने कहा चलो वैसे भी धोनी थी, चलो वैसे मैं टाल रही थी कि आज धोती हूँ कल धोती हूँ, अब उसने यूरिन कर दिया तो धोनी पड़नी है। तो इसलिए फिर मैं उसके बाद ये धो रही हूँ। ये बच्चे इधर बैठे खेल रहे हैं, वो उधर खुले में जगह कम होती है ना, उधर नहीं अच्छे से धोई जानी थी, इसलिए फिर मैं ये जो से राहदारी है होती है यहाँ पे पूरी आ गई थी। ये देखिए बिल्कुल पूरी पूरी आई है। तो मैंने कहा अच्छे से ज़रा खोल के धोऊंगी ना, ताकि पाक हो जाए, और दूसरे इसमें जो वो मट्टी वगैरह डस्ट वगैरह हो ही जाती है, जितनी मर्ज़ी चीज़ को साफ़ रखो फिर भी हो जाती है। तो इसके फिर मैं अच्छे से धोऊंगी ब्रश के साथ, सर्फ डाल के ना ऊपर अच्छे से ब्रश के साथ फिर अच्छे से रगड़ रगड़ के धोऊंगी ताकि साफ़ सुथरी हो जाए। ये चटाई इतनी नहीं थी, ये बहुत बड़ी चटाई थी, जो होती है ना 4 पल्ले वाली, बड़ी वाली फुल साइज़ थी। मेरी अम्मी ने मेरे शादी में दी थी। तो वो तब जब हम जॉइंट रहते थे तब इतनी स्पेस नहीं होती थी, मतलब रूम में इतनी जगह नहीं थी, सारा सामान रूम में एडजस्ट करना पड़ता था। तो फिर मैं ऐसे कैसे, मतलब बिछाने के लिए फिर मौका ही नहीं मिला। तो क्योंकि खुली थी, बड़ी थी, तो फिर जगह होती है अच्छी खासी खुली, तो फिर ही था। तो इसे ना मैंने अपना वो जो गैलरी है जहाँ पे मैंने अपनी पेटी रखी, मैंने इसे वहाँ पे रख दिया। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई जो मैंने इसे वहाँ पे रख दिया, क्योंकि वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा आते और उन्होंने इसका सत्यानाश कर दिया। कुतर कुतर के सारी चटाई मेरी ख़राब कर दी। एक वो फ़ोल्ड करके रखी हुई थी ना, तो एक ही जगह पे उन्होंने कुतर कुतर के ना सुराख अंदर तक निकाल दिया था। मतलब चारों पल्ले ना उसके ना 4 मुख्तलिफ़ जगह से ख़राब किए हुए थे, मतलब एक जैसे चारों पे एक जैसी जगह से कुतरा हुआ था, मतलब सारी ख़राब हो गई थी। बहुत दुख हुआ जब मैंने उसे देखा, तो क्योंकि एक चीज़ को आपने यूज़ कर लिया हो ना, तो फिर इतना दुख नहीं होता कि चलो मैंने कुछ थोड़ा बहुत ऐसे यूज़ किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बिल्कुल न्यू थी, बिल्कुल न्यू। तो मुझे देख के रोना भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि मैं क्या करूँ, चूहों को तो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता। तो बहुत दुख हुआ था। फिर क्या था, फिर मैंने फिर इसे उतारा, फिर देखा मैं क्या कर सकती हूँ इसका। तो फिर मैंने ऐसा किया कि चलो ऐसे तो नहीं यूज़ में आएगी। फिर मैंने इसके सारे जो चारों पल्ले थे ना, उन चारों को काट दिया। काट के फिर इसके ये जो 2 पल्ले थे, इनको एक डबल करके ना, एक जहाँ से सुराख किया था ना मेन साइड पे, मतलब जहाँ से दोनों पल्लों में एक जैसे सुराख हो रहे थे, उसको एक पल्ले को इधर वाली साइड पे कर दिया। और ये जो आपको सुराख अभी भी नज़र आ रहा होगा, और दूसरे को दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे करके ना ऐसे, ताकि
ताकि दोनों के सुराख कवर हो जाएं और नज़र ना आए और ये चटाई काबिल इस्तेमाल आ जाए, यूज़ में आ जाए मेरे। फिर मैंने इन पल्लों को आपस में जॉइंट किया और इसके चारों तरफ से इसकी आप देख सकते हैं पाइपिंग की मैंने सुई धागे के साथ। टाइम लग गया था लेकिन चलो एक चीज़ यूज़ में तो आ रही है। अब देखिए मतलब इसका कितना अच्छा यूज़ हो रहा है। बच्चों को मैं पारा भी पढ़ाती हूँ और फिर कभी मैंने कई बार आपने देखा होगा कि पहले जब ये छोटे रूम में दूसरे रूम हमारा नहीं तैयार हुआ था तो मैं गर्मियों में उधर सहन में इसे बिछा के बैठ जाती थी। मतलब काफ़ी अच्छा इसका यूज़ हो रहा है। इतनी मैंने न्यू नहीं यूज़ की थी जितनी ये ख़राब होने के बाद इसको दोबारा रिपेयर करके मैंने यूज़ किया है। तो मैंने कहा चलो फेंकने को भी नहीं दिल कर रहा था, बिल्कुल न्यू थी, बस सुराख ही थी, उनको फिर मैंने कवर कर लिया था। तो चलो इसको इस तरह से यूज़ हो गई है, मेरे यूटिलाइज़ हो गई है। तो ये थी इस चटाई की कहानी। और मैं धो रही हूँ चटाई और मेरे तीनों बच्चे मेरे इर्द गिर्द खड़े, ये देखिए हैदर के आपको नज़र आ रहा होगा। तो इर्द गिर्द खड़े देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर रही है। अभी जब मैं पाइप से पानी डालती हूँ तो फिजान और हानिया आते हैं कि मम्मा हमें पकड़ाएं, हम पाइप से पानी डालते हैं। तो ऐसे ही ना बच्चे फिर देखते हैं, मतलब कोई भी काम कर रही हो ना तो सारे इकट्ठे होकर देखना शुरू हो जाते हैं कि मम्मा क्या कर रही है। खैर चटाई हो गई थी, अब मैं इसे सूखने के लिए डाल दूँगी धूप में, क्योंकि जब तक बच्चों ने आना है तो तब तक ये सूख भी जाएगी। सुबह ही आते हैं फर्स्ट टाइम में, तो मैंने सोचा इसे भी जल्दी जल्दी धो के डाल देती हूँ ताकि ये धूप अच्छी खासी आती है ना, गर्मियाँ हैं तो जल्दी सूख जाएगी। तो खैर मैंने चटाई डाल दी है धूप में, उसके लिए उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे जी। तो उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने कुछ मेवा जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी मेरे घर में थे वो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हैं। और ये उस दिन का जो पनीर जब मैंने घी निकाला था तो मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जब मुझे टाइम मिले तो मैं इसे बना सकूं, नहीं तो बाहर तो ख़राब हो जाता है। वैसे होता तो नहीं जल्दी क्योंकि ये अच्छे तरीके से हुआ पका हुआ है, तो ऐसी चीज़ें जल्दी नहीं ख़राब होती, अच्छे से फ्राई हुआ है। तो ये मैंने कुछ मेरे घर में पड़े हुए थे फ्रूट, ये किशमिश है और वो ड्राई खजूर है जिसे वो छुहारे भी बोलते हैं, और कुछ गरी है, और इधर पड़े हैं बादाम थोड़े से पड़े हुए थे, और ये सूजी है, और ये है जो पंजीरी वगैरह में डालने के लिए होता है ना, सारे वो होते हैं सारी जो दवाइयाँ होती हैं जैसे गूंद कतीरा हो गया, पता नहीं क्या क्या जो होती हैं, तमाम दवाइयाँ जो होती हैं ना जो पंजीरी में डालने के लिए होती हैं, खैर वो पिसी हुई हैं। उसके बाद वो दूसरे जो डिब्बे में है वो गुड़ था, और इधर मैंने बड़ी सी देगची ली है क्योंकि इसके लिए खुला बर्तन चाहिए। और मैं बना रही हूँ पंजीरी, आपको बताया था ना ये जिसका है पनीर, इसको पंजीरी इसके मैं साथ बनाती होती है तो बहुत टेस्टी बनती है गुड़ के साथ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये घी, इसमें घी भी जाएगा। वैसे तो इसमें अगर देसी घी जाए तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन देसी घी तो मैंने आप जिस मकसद के लिए निकाला था मैंने आपको दिखा दिया। अगर इसमें डालती ना तो फिर सारे डल जाना, क्योंकि इसमें घी ज़रा ज़्यादा आ जाता है, सबको पता ही होगा पंजीरी में। और सबसे पहले अब मैं निकाल लूँगी गुड़। ये गुड़ को इस तरीके से रखी ना तो कभी भी काला नहीं होता। इसमें इस तरह से कागज़ में या किसी अखबार में या टिश्यू पेपर में आप रखें ना, रैप करके किसी डिब्बे में डाल के और फ्रिज में रखें तो कभी भी गुड़ ना लेजदार होता है ना ब्लैक होता है, ख़राब नहीं होता। तो जो मैं गुड़ मैंने पीस लिया था, अच्छे से इसको चॉप करना है, मतलब पीसना है अच्छे से ताकि इसके जो गुठलियाँ हैं ना वो ना बने। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया है बड़ा, और उसमें मैं लूँगी आटा। कुछ लोग आटे की पंजीरी बनाते हैं और कुछ लोग बनाते हैं सूजी की, तो ये दोनों ही मतलब ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाती हूँ, ये मुझे ठीक लगती है। अगर हम अकेली सूजी की बनाए ना तो वो बहुत ड्राई सी बनती है, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा प्याज सी लगती है, मतलब मुझे वैसी नहीं अच्छी लगती। और आटे की भी बिल्कुल अजीब सी बनती है, दोनों नहीं मुझे पसंद। मैं इनको दोनों को मिक्स करके ना एक जैसी क्वांटिटी करके, ताकि ना ये ना ज़्यादा वो होती है ना रूखी रूखी सी बने, तो और ना ही ज़्यादा वो जो आटे की तरह होती है अजीब सी वैसे। तो इन दोनों को मिला के बना तो बहुत अच्छी बनती है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। और 2 प्याली मैंने लिया था आटा, और उसके बाद मैंने 1 प्याली इसमें डाली उसकी सूजी की, लेकिन वो मुझे कम लगी और मैंने आधी प्याली और डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा ही फ़र्क है, मतलब एक जैसी क्वांटिटी होगी इसकी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ना एक जैसी हो जाए, और उसके बाद हम इसे करेंगे रोस्ट।
मैं करती हूँ इसे, कुछ लोग करते हैं जैसे मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वो आपको बताने लगी हूँ। लोग इसे घी वगैरह डाल के उसमें रोस्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे ड्राई रोस्ट करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि इसकी आटे की और सूजी की ना अच्छी सी खुशबू आने लगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं चीज़ें इसमें डालती जाऊँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। इससे एक तो ये होता है कि इसमें घी कम जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर वो घी में भूने ना तो इसमें बहुत ज़्यादा घी जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। फिर इससे वो कहते हैं ना बर्न करना, इसे हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है ज़्यादा घी हो तो, चाहे देसी ही क्यों ना हो। फिर एक चीज़ को इतना हैवी करके खाया जाए ना तो नहीं ठीक लेती है। जो छिले वगैरह होते हैं ना, जिसमें ये ख़ास तौर पे ये पंजीरी बनाई जाती है छिले वालियों के लिए, तो वो तो एक अलग बात है, क्योंकि वो उनको एज अ मेडिसन भी समझ लें कि यूज़ करती हैं। लेकिन मैं इसे रेगुलर यूज़ करने के लिए बना रही हूँ, ताकि मैं भी खा सकूँ और मेरे बच्चे भी खा सकें, जो जो जिन्हें जिन्हें पसंद है। तो अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो मैं पहले से बना के रख देती हूँ, ये कौन सा जल्दी ख़राब होती है। तो अच्छा, खैर पहले मैं आपको चीज़ें भी बता दूँ। मैंने आटा और सूजी को भून लिया था, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी। तो उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया था ना, जो दवाइयाँ मैंने मिक्स करवा के रखी हुई थी पिसवा के, तो वो उसमें डाली, उनको भी अच्छे से भून लिया, उनकी भी खुशबू जब आने लगी, जिसमें उसके बाद मैं ये पनीर डाल दूँगी। खैर पनीर को डाल दूँगी। इसमें भी मैंने घी अच्छा खासा छोड़ा था, जो देसी घी था। मैंने कहा वैसे तो नहीं डालना, चलो इसमें से थोड़ा सा उसकी भी आ जाएगा, थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा, स्मेल आ जाएगी। बाकी मैं वो दूसरा ही डालूँगी जो नॉर्मल घी है, सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पनीर को भी डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें ये है कि इसमें चम्मच मुसलसल चलाना पड़ता है, हाथ दुखने लग जाते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी हम लापरवाही करेंगे तो नीचे से लगने का ख़तरा है, मतलब कि सूजी जलने का ख़तरा है, क्योंकि इसमें इतना घी नहीं ना कि मैं इसे ड्राई ही कर रही हूँ रोस्ट। तो अभी सारी चीज़ें मैंने वैसे ही डाली हैं, अभी घी वगैरह इसमें मैंने नहीं डाला, बस ये पनीर के साथ जो थोड़ा बहुत था वही डाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होगा घी का। तो मैं चीज़ें वन बाय वन करके डाल रही हूँ इसमें, ताकि सारी अच्छे से भून जाएँ, कच्ची ना रहे कोई भी चीज़ और इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। उसके बाद फिर मैं डालूँगी घी इसमें। इनको हल्का सा लाइट ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन कलर्स का करना है। और इसकी खुशबू से जब हम भूनते हैं ना, तो इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि चीज़ें अब अच्छे से हो गई हैं, रेडी भून गई हैं। अब मैं डालूँगी इसमें घी, और घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि सर्दियों में खाना है और ये कौन सा कोई देसी घी है, ये वैसे भी ज़्यादा इसमें नहीं अच्छा लगता। मैं ज़रा ड्राई से ही बनाती हूँ, ज़्यादा घी हैवी नहीं बनाती होती। घी डालने के बाद फिर से अच्छे से भूनना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने का इसका सारा काम है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और चम्मच को हिलाते रहना है बार बार, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से पक जाएं। घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था और मैंने 1 चम्मच उसमें और डाल दिया है, अब तकरीबन ठीक रहेगा। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी गुड़, और गुड़ मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छे से इसे पीसना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि वो अच्छे से फिर ही मिक्स होगा। और मुझे लग रहा है कि गुड़ थोड़ा कम रहेगा, तो फिर अगर कम रहा तो फिर मैं इसमें चीनी साथ में ऐड कर लूँगी, क्योंकि गुड़ मेरे पास बस इतना ही था तो ख़त्म होने वाला था, तो जितना था फिर मैंने इसमें डाल लिया और बाकी मैं इसमें फिर डालूँगी चीनी। अक्सर लोग पंजीरी ना चीनी के साथ ही बनाते हैं, लेकिन मुझे गुड़ के साथ अच्छी लगती है। गुड़ के साथ कभी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इतना अच्छा टेस्ट बनता है ना, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये शायद मुझे ही बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़, तो शायद मैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन ना चीनी की निस्बत गुड़ की बहुत अच्छी बनती है मेरे ख़्याल में। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना टेस्ट होता है। खैर गुड़ और चीनी डालने के बाद में मैं इसे अच्छे से भूनूंगी, अच्छे से, ताकि दोनों चीज़ें इसमें मेल्ट हो जाए। और इसकी वजह इनसे भी जब ये होती है ना, मेल्ट होती है, तो इसमें भी थोड़ा सा ना वो जो नमी सी होती है उसके साथ भी तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है, ज़्यादा ड्राई नहीं रहती। तो ये चीज़ों को भी अच्छे से मेल्ट होने तक इसको मैं अच्छे से मिक्स करती रहूँगी, ताकि एक जैसे यकजान हो जाए, मतलब अलग अलग ना लगे, इसमें हो जाए, मिक्स हो जाए सारा कुछ। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। ये देखिए ये है, अब गरी डाल रही हूँ, बादाम थे मेरे ख्याल में, ये गरी है। और उसके बाद वो किशमिश और दूसरे हैं वो डालूँगी, ड्राई खजूर जो होती है, छुहारे वगैरह जैसे भी। और ये बनाने के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास वो जो होते हैं ना चारों मगज़ जिसे हम बोलते हैं, वो भी पड़े हुए थे। तो उस वक्त मुझे याद ही नहीं रहा, वो भी इसमें बेहद अच्छे लगते हैं, बेहद टेस्टी, और वो डालते भी हैं पंजीरी में।
तो वो मुझे नहीं डालने का याद रहा, मिस हो गए थे। तो फिर बाद में मुझे याद आया जब मैं वीडियो देख रही थी तो फिर तो ठंडी भी हो गई थी, मैंने डिब्बों में भी डाल के रख ली थी। तो खैर कोई बात नहीं, फिर कभी यूज़ हो जाएंगे। तो जी ये बन गई थी हमारी पंजीरी। तो उसके पनीर की और गुड़ की वजह से ये बेहद टेस्टी बनती है। लोग बनाते होंगे, अच्छी बनाते होंगे, लेकिन एक बार आप ये ट्राई करके देखिएगा तो बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और मैं बस इतनी ही टेस्ट करूँगी क्योंकि इसे बना के इसकी खुशबू सूंघ सूंघ के इसे देख देख के अभी मेरा दिल भरा हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं बस ज़रा सा टेस्ट करके इसमें मीठा चेक किया कि ठीक है कि नहीं, उसके बाद मैं इसे सुबह ही खाऊंगी।